उत्तराखंड के लिए पांडव लीला उतना ही महत्व रखती है जैसे सारे ओरल ट्रेडिशंस हमारे। ऐसा माना जाता है कि पांडवों की आत्मा ही इन बाणों में बसी हुई है। और देवता तो हवा जैसा आ चढ़ जाता है, कुछ समझ नहीं लगता पता क्या हो रहा है। ये अवतरण अगर सच्चा उसी देवता का है तो ये सीखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो उस देवता का नाच होगा वो स्वतः ही उस नृत्य को करने लग जाएगा। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय की अप्रतिम चोटियों के बीच बसा एक राज्य उत्तराखंड, जहां प्राकृतिक वैभव, सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक महत्वता का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। ये मान्यता है कि देवभूमि उत्तराखंड में समय समय पर देवी देवताओं का अवतरण होता रहा है। उत्तराखंड को पांडवों की धरती भी कहा जाता है। कथाओं के अनुसार पांडव युद्ध के बाद श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर यहीं से स्वर्गारोहण के लिए गए थे। इसी कारण उत्तराखंड में पांडव पूजन की विशेष परंपरा है। इस केदार घाटी में जहां जहां से पांडव गुजरे, उन स्थानों पर विशेष रूप से नवंबर से लेकर फरवरी के बीच पांडवों का उत्सव मनाया जाता है, जिसे कहते हैं पांडव लीला। उत्तराखंड के लिए पांडव लीला उतना ही महत्व रखती है जैसे सारे ओरल ट्रेडिशंस हमारे, क्योंकि हम वही हैं जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, समाज वही है। इसीलिए हमारे लिए इस पांडव लीला का बहुत बहुत महत्व है। जिस तरह भारत के उत्तरी राज्यों में दिवाली के समय रामलीला का मंचन किया जाता है, ठीक उसी तरह पूरे उत्तराखंड में पांडव लीलाएं खेली जाती हैं। पर चमोली में इसका विशेष महत्व है। चमोली देहरादून से करीब 250 किलोमीटर ऊपर की तरफ बसा हुआ गढ़वाल का एक बेहद ही खूबसूरत जिला है। आज के गढ़वाल को अतीत में केदार खंड के नाम से जाना जाता था। पुराणों में केदार खंड को ईश्वर का निवास स्थान कहा गया है। यह भी माना जाता है कि हिंदू शास्त्र जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सब केदार खंड में ही लिखे गए हैं। यहाँ के सभी छोटे बड़े गांव में पांडव लीला सैकड़ों सालों से खेली जा रही है। हम भी पहुंचे यहाँ के एक गांव थालाबेड़ में, जहाँ पांडव लीला का मंचन बहुत उत्साह से किया जा रहा था। ये माना जाता है कि द्वापर युग में जो पांडव थे उनके पास अनेक प्रकार के बाण होते थे। जैसे आपने सुना होगा अग्निबाण, शब्दभेदी बाण। कुछ बाण ऐसे होते थे जो जल में मार करते थे, कुछ आसमान में मार करते थे और कुछ इस जमीन पर मार करने वाले होते थे। तो ऐसा कहा गया है विद्वानों के द्वारा कि जो जल वाले बाण थे वो जल में समा गए, जो शब्दभेदी थे वो आसमान में चले गए, जो वायु वाले बाण थे वो वायु में चले गए और जो अग्नि बाण थे वो अग्नि में समा गए। लेकिन जो जमीन पर जमीनी मार करने वाले बाण थे, जो हाथों से जो गदा युद्ध वगैरह हमने सुना है पहले, तो वो बाण यहीं रह गए। तो जो हमारे पूर्वज थे तो उन बाणों की पूजा करने के लिए इस पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पांडव की आत्मा ही इन बाणों में बसी हुई है। वही बाण पांडवों के रूप में हम पे दोष लगते हैं और उन्हीं बाणों की आराधना के लिए, उस दोष को मिटाने के लिए इस पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। वैसे तो पूरे उत्तराखंड में पांडव लीला का बहुत महत्व है
और अलग अलग गांव में ये बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। पर थालाबेड़ में ये 15 साल के बाद मनाई जा रही थी, जिसे देखने और इसमें शामिल होने यहाँ दूर दूर से लोग अपने परिवार के साथ खींचे चले आए। इन्हीं लोगों में से एक थे श्री जसपाल सिंह चौहान जी, जो एक रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर हैं। यहाँ मेरे को पता चला पांडव नृत्य हो रहा है, हमारे यहाँ पांडव लीला बोलते हैं। तो मेरे को खबर मिली, मैंने कहा ये 15 साल बाद हो रहा है। ये हमारे एक बहुत बड़ा त्योहार सा है। ये गांव की मान्यता है, जब गांव में थोड़ी खुशहाली होती है, लोग खुश रहते हैं, ज़्यादा कष्ट नहीं हैं, आपके पशु वगैरह सब ठीक हैं, तो लोग इसके लिए जब भी समय मिलता है, और ये बहुत बड़ा उत्सव है। ये करीब 20-25 दिन से 1 महीने के आसपास तक चलता है। केदार खंड की ये भूमि अपनी गोद में प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुए है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग जैसी नदियों के संगम क्षेत्र और बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थल, जहाँ एक तरफ ईश्वर में लोगों की आस्था का प्रमाण देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये स्थान पांडवों की प्रायश्चित यात्रा की कहानी भी सुनाते हैं। तो 5 पांडवों ने भगवान की कृपा से कौरवों पर विजय पाई। तत्पश्चात सारे कौरव प्राय सभी कौरव मारे गए। और तत्पश्चात पांडवों ने सोचा, जैसे भी थे, जो थे अपने भाई थे, स्वगोत्रज थे, अपने गोत्र के थे, तो उन पर जो है गोत्र हत्या जिसे कहते हैं कि अपने वंश को मारने की, वह जो है श्राप उन पर लग गया। तो उसके निवारण के लिए उन्होंने इस उत्तराखंड में ही प्रायश्चित भी यही उन्होंने भगवान श्री केदारनाथ में जाकर के भगवान शिव शंकर की पूजा करने को जब गए, तब भगवान शंकर को प्रार्थित किया उन्होंने कि हमें इसे गोत्र हत्या से जो है मुक्त कीजिए। भगवान ने कहा कि ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं भी इस गोत्र हत्या को दूर नहीं। भगवान शंकर भी भागने लगे। भगवान शंकर ने तो भैंसे का रूप धारण कर लिया, और भैंसे का रूप धारण करके वहाँ एक पानी जैसी जमीन, ऐसी जो है कि रेतीली जमीन में अपना सिर अंदर गाड़ दिया। देखा, पांडवों ने देखा कि भगवान शंकर तो भाग रहे हैं। भीमसेन ने झट से उस भैंस की क्या पूंछ पकड़ ली, जोर से पकड़ ली। तो वही जो है केदार लिंग जो होता है, वो भैंस का पृष्ठभाग जैसा ऐसा प्रतीत होता है, और उसका मुख जो है सीधे नेपाल पशुपतिनाथ में जाकर प्रकट हुआ। अब धीरे धीरे ये क्रम उन्होंने वहां भगवान शंकर की पूजा करी, गोत्र हत्या से दूर हुए। गोत्र हत्या के पाप से मुक्त होने के बाद पांडव ने श्री कृष्ण की आज्ञा से स्वर्गारोहण की ओर प्रस्थान किया, और यही वो समय था जब उन्होंने धरती पर चलाए जाने वाले बाणों को उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया था, जिनकी पूजा आज भी इस उत्सव में सबसे पहले की जाती है। पांडव लीला को गांव की सबसे पवित्र जगह पर खेला जाता है। इसमें गांव के लोग ही पांडवों और महाभारत से जुड़े पात्रों या ईश्वर के अलग अलग रूप को धारण करके नृत्य करते हैं। इस दौरान लीला में विविध प्रकार के प्रसंगों का मंचन किया जाता है। ये सभी प्रसंग महाभारत काल से जुड़े होते हैं। पांडव नृत्य में युद्ध की सदियों पुरानी विधाओं जैसे चक्रव्यूह, कमलव्यूह, गरुड़व्यूह, मकरव्यूह, गेंडावध आदि का आयोजन होता है। कोई धर्मराज युधिष्ठिर की भूमिका निभाता है, तो कोई द्रौपदी के भेष में लीला का पात्र बनता है। पांडव नृत्य में सबसे आकर्षक होता है चक्रव्यूह नाटक, जिसमें कौरवों ने मिलके
अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध किया था। पांडव लीला करने वाले कलाकार गांव वालों के लिए मात्र कलाकार नहीं होते हैं, ये स्वयं पांडव का रूप होते हैं, जिनमें लीला के दौरान पांडव कुछ क्षण के लिए स्वयं उनमें अवतरित होते हैं। और जब ऐसा होता है तो इनकी भाव भंगिमा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। 2008 में जब ये नृत्य हुआ था तो उस टाइम जो अर्जुन का जो पश्वाहु में तो ये अवतरण मेरे पे उस टाइम हुआ था। उस टाइम से मैं लगातार नृत्य कर रहा हूँ। एक ऐसा होता है कि जैसे एक समर्पण भाव जैसा आ जाता है और मन भाव में चले जाता है, जैसे मतलब कि हम इस नृत्य को करते हुए कोई ऐसी दिव्य शक्ति हमें उद्वेलित कर रही है और नृत्य करने के लिए हम फिर वहाँ पे फिर अपना जो माइंड सेटअप होता है वो काम नहीं कर पाता है और आदमी जो है नाचने लग जाता है। तो एक प्रकार से मैं कहूँ कि जैसे कोई बाहरी शक्ति हम पे काम करती है और फिर वो ढोल की थाप पे वो नृत्य स्वतः ही हो जाता है। ये अवतरण अगर सच्चा उसी देवता का है तो ये सीखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो उस देवता का नाच होगा वो स्वतः ही उस नृत्य को करने लग जाएगा। इसमें कोई पर्टिकुलर कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। 2 मिनट का हवा है क्या, उसके बाद नर लीला करते हैं हम लोग। और देवता तो हवा जैसा आ चढ़ जाता है, उस समय नहीं लगता पता क्या हो रहा है। मेरे पूरे परिवार में मतलब मेरे बाबा से लेके जहाँ तक मैंने अपना बाबा को देखा है, उनसे जो है हमारे यहाँ हनुमान जी का रूप आता है। आदमी के अंदर कुछ एक तरह से चिनगारी बोलते ना, फ्लिकर फॉर जस्ट अ फ्यू मिनट इज मच मोर लेस देन मिनट। So in that period, person thinks that somebody is trying to somehow from their excite upward. So that something inside is coming and you are feeling something. It's just a feeling. तो ये उनके अंदर कुछ भावनाएं आती हैं। फिर क्या होता है कि आपकी मान्यता, सबसे बड़ी बात है कि आपकी मान्यता क्या है, आप विश्वास क्या करते हैं। अगर आपका ये विश्वास है उनमें, उनके प्रति जो है आपका आस्था है, तो आप उस तरह से फील करते हैं कि समथिंग इज देयर। ये बेसिकली सब आस्था है, पूरा का पूरा सारा चीज जो चल रहा है आस्था के ऊपर चल रहा है, आस्था विश्वास। सच, ये तरंग, ये शक्ति और ये आस्था ही तो है जो हजारों साल पुरानी इस कला को आज भी जीवित रखे हुए है। पांडव लीला गढ़वालियों के लिए मात्र एक लीला नहीं है, बल्कि उन्हें हर दुख, हर तकलीफ से दूर रखने का विश्वास से परिपूर्ण एक साधन है। उतनी जगहों में हमारे जो देवी देवता हैं उनकी यहाँ पर पूजा होती रहती है। इसका कारण ये है, इस पूजा जो ये चल रहा है नृत्य या जो भी, इससे हमारी सुख समृद्धि होती है। माना अगर कई सालों से बारिश नहीं आती, अभी ये कार्यक्रम चल रहा है तो हमें एक दिन पहले बारिश आ भी चुकी है और एक दिन और आई, दूसरे दिन। इसके बाद जब ये कार्य समाप्त होगा तो बारिश भी आएगी, बर्फ भी होगी, हमें संतोष मिलता है। इससे दुख, रोग आदि व्याधि जितना भी है वो सब कट जाता है। अभी आपने देखा होगा लंपी वायरस से, तो हम जो हमारे यहाँ आध्यात्मिक लोग हैं वो लंपी वायरस को ये मान के जोड़ दिया कि हमारे यहाँ पांडवों का दोष हो गया। और मैं आपको एक निश्चित बात बताऊं, लोगों का विश्वास मानिए इसको, चाहे वास्तव में कृपा मानिए। हमारे अगल बगल के गांव में बहुत नुकसान हुआ गायों का। हमारे यहाँ मुश्किल से 21 या 22 गायें खत्म हुई हैं और लोगों ने तुरंत इस बात को कहा कि हम जल्दी ही पांडव नृत्य का आयोजन करवाएंगे अगर ये ठीक हो जाए।
पांडव लीला के दौरान गाए जाने वाले गढ़वाली गीतों और बजने वाले वाद्य यंत्रों का भी विशेष महत्व होता है। इस लीला में ढोल और दमाऊ का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। इन वाद्य यंत्रों से करीब 36 प्रकार की अलग अलग धुनें बजाई जाती हैं। ये माना जाता है कि वाद्य यंत्रों से निकली धुनों के प्रभाव से ही देवताओं का आवाहन और कलाकारों में इनका अवतरण होता है। इन मीठे गढ़वाली गीत को गाने वाले लोगों को यहाँ पांडवों का सेवकदार भी कहा जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी कला से उनकी सेवा करते आ रहे हैं। इन गीतों में इतनी मिठास और शक्ति होती है कि देवता भी अपने आप को नृत्य करने से रोक नहीं पाते हैं। धर्म का मैत्यों का कार्य जायवा सुफल हुए गई होलू अब ले लिया मैना जाना जो ले लिया मैना आखिरी सलामा ले लिया। पांडव पूजा के दौरान गांव के लोग अपने घरों में पांडव भोज का आयोजन भी करते हैं। इस भोज में पांडवों को घर आने का निमंत्रण दिया जाता है और तय समय पर ये उस घर में पहुंचकर पूजा एवं नृत्य करते हैं। लीला संपन्न होने पर पांडवों को भोज कराया जाता है। कि जब पांडव अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए हिमालयी क्षेत्रों में आए हैं तो निश्चित बात है उनके पास खाने के लिए अपने पास व्यक्तिगत कोई साधन नहीं था। तो जो यहाँ रहने वाले ऋषि मुनि या कुछ आदिवासी टाइप के जो भी लोग रहे होंगे, उन्होंने उनको जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पे वो गए हैं वहाँ लोगों ने उनको भोजन कराया है और उसी के प्रतीकात्मक के रूप में आज भी लोग अपने घरों में पांडव भोज के नाम से इसको जाना जाता है। और गांव में कोई एक परिवार या पूरा गांव या अलग अलग जो आसपास के अड़ोस पड़ोस के जो क्षेत्र होते हैं, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पांडव भोज का आयोजन करते हैं। भीम को बड़ी भूख लगती थी, बहुत ज़्यादा खाना खाते थे, यहाँ तक कि प्रत्येक भाई अपने हिस्से का आधा भोजन जन्म से लेकर के जब तक वो रहे आधा भोजन भीम को देते थे। तो एक प्रतीक वो भी है कि वो भोजन भीम के निमित्त दिया जाता है और पांडवों को दिया जाता है। पांडवों को सुख समृद्धि अन्न और धन और जो हमारे घर में जो गाय भैंस होती हैं उस समृद्धि के लिए माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब पांडव दोष लगते हैं तो सबसे पहले गायों में बीमारियां पैदा होती हैं। इस कारण से भी लोग क्या करते हैं कि अपने घर में एक दिन बाण आ जाएं, क्योंकि असली प्रतिष्ठा उन बाणों की है और उन बाणों की आराधना करने के लिए, अपनी समृद्धि चाहने के लिए बाणों को बुलाते हैं। जी, उनका बुलाने का कारण यही है कि वो पांडव देवता से अपनी मनौतियाँ रखते हैं उनके चरणों में कि उनके घर में सुख समृद्धि हो और उनके यश बल धन बल और यश वैभव का जो बल है वो बढ़े और सुख समृद्धि बढ़े, गोधन बढ़े। और हमारे लोकल भाषा में जैसे मधुमक्खी के जो शहद होता है तो उसकी समृद्धि तक की भी कामना की जाती है कि वहाँ तक भी शहद का जो भंडार है वो बड़ा रहे, जो वृक्ष हैं हमारे उन पे फल फूल हमेशा फले फूले रहें, जो हमारी गाय भैंस हैं वो हमारा दुधारू हमेशा बने रहें। तो इस समृद्धि हेतु जो है कि पांडव देवताओं से वो अपनी मनौतियाँ उनके चरणों में रखते हैं। तरह तरह के गढ़वाली पकवानों की खुशबू पूरे गांव में बिखर जाती है और इस भोज को कराने में पूरा गांव ही अपनी सहभागिता निभाता है। जहां एक तरफ पुरुष बड़ी बड़ी डेगों में प्रसाद और पकवान बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ घर और गांव की सभी महिलाएं मिलकर चूल्हे पर रोटियां सेकती हैं। ऐसा लगता है मानो पांडव लीला का ये उत्सव पूरे गांव को एक परिवार में बदल देता हो। और यही तो किसी त्योहार या पर्व का उद्देश्य होता है, एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ना। क्योंकि आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में आदमी से बहुत दूर हो रहा है। एक ही घर में 4 सदस्य हैं, पता नहीं लगता कभी कभी इनका आपस में क्या रिश्ता है। खाना खाने का टाइम अलग, बात करने का एक दूसरे के पास समय नहीं। इस टेक्नोलॉजी के युग को देखते हुए कम से कम
इस बार हमको ये यकीन हो गया है कि अगर आपस में मेलजोल बढ़ाना है तो इस प्रकार के धार्मिक आयोजन बहुत आवश्यक हैं। ये बात सही है कि कोई भी उत्सव या पूजा परिवार और समाज को जोड़ने का एक मुख्य बिंदु है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि कोई भी कला तभी जीवित रहती है जब आने वाली पीढ़ियां उसे खुले दिल से अपनाएं और आगे बढ़ाएं। इसी बात को समझते हुए सरकार कई ऐसे प्रयास कर रही है कि युवा पीढ़ी न सिर्फ अपनी इन पौराणिक संस्कृतियों और प्रथाओं को समझे, बल्कि उनमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी भी दें। आजकल अगर आप देख रहे होंगे इस समय एक रिवाइवल जैसी स्थिति आई है। हर ही जगह की कलाओं में लोग अपनी पुरानी कलाओं की तरफ फिर प्रेरित हो रहे हैं और कर रहे हैं, और ख़ासकर नई पीढ़ी जानने की उत्सुक है, और इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत रोल रहा है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे विभाग के माध्यम से तो जितना ज़्यादा, क्योंकि मंचन होगा, एक तरीका वो है, वर्कशॉप होगी दूसरा तरीका वो है, तीसरा उनको वेशभूषा वाद्य यंत्र, मगर पता है एक पूरी तरह से में उनको फैसिलिटेट कर सके, हैंड होल्डिंग की जा सकती है विभाग के तौर से। थैंकफुली अब नई पीढ़ी भी इन सब कलाओं की ओर प्रेरित हो रही है। हाँ, जहाँ तक हमारी जो जिम्मेदारी है एज विभाग, वो ये है कि उसका उस रूप में मंचन हो जिससे कि उसको अपनाए यंग जनरेशन, क्योंकि यंग जनरेशन जो आज है वो वही चीज़ अपना रही है जो अपील करती है मतलब जिसमें कुछ डेप्थ है, जिसमें जिसके बारे में उनको आप डिटेल में बता सकते हैं, महज एक मंचन ना हो उसके। तो उस रूप में अगर हम उसको आगे लाएंगे और हर तरह से, चाहे वो कार्यशालाओं के माध्यम से, चाहे वो मंचन के माध्यम से, या फिर उसके लिटरेचर को प्रकाशित करवा के, तो ये हमारी ओर से ये प्रयास है। और इन्हीं प्रयासों का रादर नतीजा है कि अब नई जनरेशन इसको बार बार इसका मंचन देखना चाहती है। पांडवों पर देवभूमि उत्तराखंड की ये आस्था पीढ़ियों से रही है और पीढ़ियों तक रहेगी। ये पांडव लीला इनकी पहचान और इनका आत्मसम्मान है, विभिन्नताओं के बीच जुड़ने का एक माध्यम है, और सबसे बड़ी बात, इनकी सभ्यता और संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाने का एक सशक्त आधार है।